लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर सरकार ने किया, इस सरकार में हुआ। सबसे ज़्यादा मुकदमे लिखे गए, लेकिन हमारे समाज के जो नेता हैं कोई नहीं इस पर बोलता। जो हत्याएं हुई, हमारे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक हमारे क्षेत्र में फूलपुर में एक लड़का था, 22 साल उम्र थी, एक मुकदमे पर उसको इनकाउंटर कर दिया गया था। एक मुकदमे पे इनकाउंटर किया गया। राजभर समाज का लड़का था और बहुत गरीब था, एक दो मुकदमे पर इनकाउंटर कर दिया गया। ऐसा आज तक कभी सरकारों में नहीं हुआ। सर, अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने समाज को, हमारी जो नई पीढ़ी है, हमको यही कहेंगे, हमारे पास शिक्षा रहेगी, हमारे पास आरक्षण रहेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग को जितना शिक्षित हो सके, अपने समाज के बच्चों को, जो युवा पीढ़ी है, उनको शिक्षा की तरफ जितना हम लोग अपने बच्चों को बढ़ाएंगे, हमारा समाज उतने आगे जाएगा। और आरक्षण पे जितना आंदोलन हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उतना ही समाज को फ़ायदा होगा। हमें आरक्षण मिलेगा तभी हमारा समाज आगे। नमस्कार सर, काशी उजाला में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, अपना थोड़ा परिचय बताएं। कमलाकांत राजभर, विधायक दीदारगंज, आजमगढ़। सर, राजभर समाज की मुद्दा को आपने सदन में उठा करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। जिस काम को कई वर्षों से तपस्या हो रही थी, और उस मुद्दे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे बीच राजभर जागो के महेंद्र भैया बैठे हैं। ये ज़मीन पे संघर्ष कर रहे हैं राजभर को आरक्षण दिलाने के लिए। हम लोग तो केवल माध्यम में आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा में आप लोगों ने चुन के भेजा, समाज ने चुन के भेजा कि समाज की बात ही उठाने के लिए, तो हम लोग बात उठा रहे हैं विधानसभा में जाके। लेकिन सरकार, जो हम लोग मुद्दा, जो हमारे समाज जो आज सबसे निचले पायदान पे खड़ा है, सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं। सरकार का केवल एक ही ध्यान है, कैसे इनका वोट लिया जाए, और एक ही बस उनका ध्यान है कि इनका वोट कैसे लिया जाए। और हम कितने निचले पायदान पे, हमें शिक्षा की क्या, हम लोग का क्या अभाव है, स्वास्थ्य का क्या अभाव है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। कि हमें सरकार की देन है कि आज हम लोग निचले पायदान पे खड़े हैं, और जो वर्तमान सरकार चल रही है। लेकिन आपके समाज के दो मंत्री हैं, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, जो कि कैबिनेट मंत्री में दोनों लोग शामिल हैं। क्या वो उनके समाज के याद नहीं आती है? अब हमारे समाज के बड़े नेता हैं और भाजपा में राजनीति कर रहे हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। अब उन लोग को माध्यम है हमारे समाज को आगे बढ़ाने का, उनको उठाना चाहिए मुद्दा विधानसभा में, अपने सरकार के सामने रखना चाहिए। जब चुनाव आता है तो सरकार की तरफ से या सरकार के जो भी हमारे भाजपा में नेतागण हैं, वो उठाते कि हमने भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, आरक्षण मिल जाएगा। जब चुनाव खत्म होगा तब सब कुछ भूल जाते हैं कि समाज की चिंता क्या है, समाज की शिक्षा क्या है, आरक्षण मिलना चाहिए नहीं, सब कुछ भूल के केवल अपनी कुर्सी कैसे बची रहे उस पर ध्यान देते हैं। कल का हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है, उस प्रस्ताव को भेजने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहाँ भेज रही है? कितनी बार जागो राजभर जागरण माध्यम से कोर्ट के द्वारा सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि आप 2 महीने में भेजिए। सरकार कहाँ भेज रही है? सरकार भेजी नहीं। सरकार नहीं चाहती कि राजभर समाज आगे बढ़े, आरक्षण मिले। ये सरकार नहीं चाहती है। सरकार एकदम नहीं चाहती कि राजभर समाज को आरक्षण मिले। सर, पार्टी में, आप जिस पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, क्या आपके पार्टी से इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है? चाहे बसपा रही, हम आज की डेट में सपा में राजनीति कर रहे, सपा में है, सरकार समय समय पर सरकार रही। इस मुद्दे को सरकार ने केंद्र में भेजा अभी प्रपोजल बना के शामिल करने के लिए। एसटी में प्रपोजल सरकार ने भेजी, सपा रही बसपा रही, लेकिन भाजपा अभी तक जो डबल इंजन की सरकार है, वो चाहे तो 1 दिन में हो जाए। सरकार ने 1 दिन में आरक्षण दिया भी है, हम लोग उसका विरोध नहीं करते, लेकिन 16 आरक्षण 1 दिन में दिया था। लेकिन हम लोग कितने साल, 20 साल से मुद्दा उठा रहे हैं, और आजकल तो डबल इंजन की सरकार, वो चाहे तो 1 दिन में हम लोग आरक्षण दे सकती है, लेकिन सरकार नहीं देगी। वो नहीं चाहती कि राजभर समाज आगे बढ़े। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो नौकरी न पाएँ, केवल उनको वोट का माध्यम बना रहा है कि उनको वोट मिले, उनकी सरकार बनती रहे। सर, 2024 का बिगुल फूका जा चुका है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अपने समाज को? हम समाज से 2000 आज ही आचार संहिता, आज ही डेट आई है, हम समाज से ही आग्रह करेंगे, जब तक ये सरकार नहीं हटेगी, भाजपा सरकार नहीं हटेगी, इस प्रदेश से, उस देश से नहीं हटेगी, तो समाज का कोई भला नहीं हो सकता। ये केवल वोट लेने जानती है पिछड़ों दलितों का,
कि ये सरकार केवल वोट लेना, इनका कुछ नहीं करना चाहती, केवल वोट लेती है। सर, जो चंदा बांट का जो मसला उजागर हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चंदा बांट के जो वक्त स्टेट बैंक ने अभी दिया है, सबसे ज़्यादा भाजपा का उसमें है। और जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी बड़ी कंपनियां देश की हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं, सब ने चंदा दिया, लेकिन सरकार उसको दबाने का प्रयास कर रही है, मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है। सर, सुनने में आया है कि ईडी और सीबीआई की जो जांच हो रही थी, उस चंदे को पाने के लिए हो रही थी, ऐसा कुछ? अब सरकार कुछ भी कर सकती है। भाजपा आज के डेट में जब इस आज तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, क्या इतना कमजोर हो गई है बीजेपी पार्टी? बीजेपी यही तोड़ फोड़, अभी देखिए कोई भी आप भाजपा के खिलाफ कोई बोल दे, आप ही भी भाजपा के खिलाफ बोलने लगी, आपके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। हमारे क्षेत्र में एक लड़का कल फेसबुक पे लिख दिया, उस पर मुकदमा लिख गया, 12 साल का लड़का था, उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। सरकार मुद्दा भटकाती है। हमारे समाज में जो सबसे सोचने की बात है, हमारे क्षेत्र की बात है, एक सुरहान ग्राम सभा है, दिन दहाड़े हत्या कर देगी राजभर समाज की लड़की को, लेकिन इस सरकार ने अभी तक, हम लोग मांग करते रहे कि कुछ ज़मीन दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी संत कबीर नगर में हत्या हुई, नंदिनी राजभर जी की हुई है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर सरकार ने किया, इस सरकार में हुआ, सबसे ज़्यादा मुकदमे लिखे गए, लेकिन हमारे समाज के जो नेता हैं, कोई नहीं इस पर बोलता। जो हत्याएं हुई, हमारे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक हमारे क्षेत्र में फूलपुर में एक लड़का था, 22 साल उम्र थी, एक मुकदमे पर उसको इनकाउंटर कर दिया गया था, एक मुकदमे पे इनकाउंटर किया गया। राजभर समाज का लड़का था और बहुत गरीब था, एक दो मुकदमे पर इनकाउंटर कर दिया गया। ऐसा आज तक कभी सरकारों में नहीं हुआ। सर, अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने समाज को, हमारी जो नई पीढ़ी है, हमको यही कहेंगे, हमारे पास शिक्षा रहेगी, हमारे पास आरक्षण रहेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग को जितना शिक्षित हो सके, अपने समाज के बच्चों को, जो युवा पीढ़ी है, उनको शिक्षा की तरफ जितना हम लोग अपने बच्चों को बढ़ाएंगे, हमारा समाज उतने आगे जाएगा। और आरक्षण पे जितना आंदोलन हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उतना ही समाज को फ़ायदा होगा। हमें आरक्षण मिलेगा तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जागो राजभर जागो, जो आज ज़मीनी स्तर पर कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ वो काम नहीं कर रहे हो। हम लोग जहाँ भी गए, मऊ गए, जागो राजभर जागो टीम वहाँ मिली हम लोग से, लेकिन इस पर इनको हमें आगे बढ़ाने के लिए कि समाज को आरक्षण मिलना ही, हमारे समाज तभी आगे बढ़ेगा जब आरक्षण मिलेगा। और आरक्षण मिलेगा तो शिक्षा मिलेगी, शिक्षा में उनको सुविधा मिलेगी। लेकिन अभी तक की सरकार उस पर तो अमल भी नहीं कर रही है। जब चुनाव आता है तो सब बोलती है, उसके बाद एकदम चुप हो जाती है, 5 साल चुप रहेगी। जैसे चुनाव आएगा फिर उस पर सरकार आरक्षण की बात करेगी, हमारे समाज के नेता बात करेंगे, फिर 5 साल पर सरकार आरक्षण की बात करेगी, हमारे समाज के नेता बात करेंगे, फिर 5 साल हम लोग भूल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और हमारे पास ब्रिजेश राजभर जी हैं। सर, जो आज चंदा चोरी का जो वायरल वीडियो हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐन वक्त पे आज आचार संहिता लागू हो गया, और नहीं तो इसी पे सरकार जिस तर्ज पे कह रही थी 400 पार 400 पार, अब कोई नहीं कह रहा 400 पार। अब तो इनकी पोल खुल गई कि कितने बड़े पैमाने पे लोग चंदा चोरी कर रहे थे, ईडी सीबीआई का कितना बड़ा दुरुपयोग कर रहे थे। तो मिला जुला करके ये सरकार की रणनीति है, सोची समझी रणनीति है। अब चुनाव आ गया है, चुनाव पे फोकस करना है, और रह गया समाज के लड़ाई हिस्सेदारी की बात, तो जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक समाज का विकास होगा नहीं। बड़े पैमाने पे डीलरों ने डील कर लिया है, और इससे बचाने के लिए मैं तो कहूँगा पूरे समाज को इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर आरक्षण अधिकार और हिस्सेदारी चाहते हैं, अगर समाज को एसटी आरक्षण में आप ले जाना चाहते हैं, और बिना आरक्षण का कहीं आपको न तो शैक्षिक हिस्सेदारी मिल पाएगी, न राजनीतिक मिल पाएगी। अगर वास्तव में आप आरक्षण चाहते हैं तो चलो घोसी। ये डील बहुत बड़े पैमाने पे हुई है। मैं एक शहर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कलियाँ गिर पड़ी शाखों से टूट कर, जैसे भरा जाम हाथों से छूट कर, अरे वो क्या करेंगे गुलशन की हिफाजत, जो बन बैठे बागवा खुद गुलशन को लूट कर। तो इस तर्ज पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हिस्सेदारी के नाम पे जो 15 और 85 की लड़ाई लड़ने वाले, जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे थे, आज ये डील कितने बड़े पैमाने पे हुई है
आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि 1585 की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति आज 2 सीट अनुप्रिया पटेल, 1 सीट ओम प्रकाश राजभर, 1 सीट संजय निषाद और 2 सीट आरएलडी को जयंत चौधरी को मिल गया। लड़ाई तो आप 1585 की लड़ रहे हो, लेकिन हिस्सा किस पैमाने पे लिए? सीट 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, 6 सीट पे समझौता कर लिए, तो 15 को मिल गया 95 और 85 को क्या मिला? 5%। ये लड़ाई है, ये पोल है। अब इसको समझते हुए मैं सम्मानित युवाओं से, सम्मानित नेताओं से, सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारियों से और सम्मानित समाज के बुद्धिजीवियों से मैं यही अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वास्तव में अगर आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी चाहते हो, अगर अपने समाज का भला, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, तो ये डीलरों की जो डील हुई है कि ये पहले ये आवाज़ तो उठाए, जो 2 नेता हैं जो सदन में जा कर के एक दूसरे को गालियां दिया करते थे कि वो नकली है मैं असली हूँ, वो नकली है मैं असली हूँ। ये सदन में इतना महत्वपूर्ण वो समय होता है, सदन में जाने का सौभाग्य जहाँ से कानून बनता है और बिगड़ता है। इन बेईमानों ने अपनी रोजी रोटी बनाने के लिए अपने मलाई के चक्कर में एक दूसरे को गाली देने का काम किया और समाज को 2 भागों में बांट दिए, ओम प्रकाशवादी, अनिलवादी। आज वो समय आ गया कि इनकी डीलिंग उस स्तर पे हो गई कि ये दोनों असली नकली एक जगह हो गए। मैं तो कहता हूँ दोनों नकली हैं। अगर असली कोई है तो जागो राजभर जागो, और जो भी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है वो असली नेता है, वो असली समाज का सेवक है, उनका साथ दीजिए, तब जाकर समाज का भला होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। और हमारे जैसे होता है ना कि भाई किसी को न किसी को आगे आना चाहिए, तो लगा समाज को कि महेंद्र ही आगे जाए तो हमको आगे कर दिया गया। रही बात कि अभी आपने एसटी आरक्षण की जो बात की है, अगर आज सही तरीके से एसटी आरक्षण पे अगर बात हुई होती तो अभी आपने देखा होगा कि 22 फरवरी को माननीय अरविंद राजभर जी ने मधुबन विधानसभा में कहा था कि जब तक एसटी का आरक्षण का प्रस्ताव नहीं जाएगा तब तक हमारे नेताजी मंत्री पद का शपथ नहीं लेंगे। तो इसका मतलब या तो वो मीडिया झूठ होगा या तो उनका बात झूठा होगा। मंत्री जी तो बन गए। रही बात कि बोले कि जब तक राजपाट नहीं मिलेगा तब तक हम होली नहीं मनाएंगे। आपका राजपाट मिल गया, आप मंत्री बन गए, आपके बेटे को सांसदी हो गया, और एक जो है एमएलसी मिल गया। तो एमएलसी तो कैसे दिए हैं किसे बाहर, ये तो आपको पता होगा, क्योंकि ये महेंद्र राजभर आज लगभग 4 सालों से कर रहा है परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। तो इस कारण से उस आदमी को एक रबर स्टैम्प तैयार किया गया। एसटी आरक्षण की जो अभी माननीय नेताजी ने कहा कि इसी मुद्दे पर बनी है, आपको पता होना चाहिए कि बाप बेटे दोनों लोग दिनों रात यही चिल्ला रहे हैं कि हमने एसटी का प्रस्ताव माननीय अमित शाह जी से मिला, मुख्यमंत्री योगी जी से मिला, और जेपी नड्डा जी से मिला, और तमाम अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी, सबसे कह रहे हैं मिले। उनका मेरे पास वीडियो है, आप भी देखे होंगे। कहें कि एसटी आरक्षण भी मिले। आप एसटी आरक्षण पे जाते हो तो आप बताइए ना, आधार बताइए, किस आधार पर एसटी आरक्षण मिलेगा। आपको आधार पता नहीं है, बस आरक्षण का नाम रट रहे हैं। आप उनके सामने जो वही जाएगा ना जो उसका अध्ययन किया है। भाई हम सामने वाले को समझाएंगे तभी ना बताएगा कि किस आधार पे मिलेगा। आधार इनको पता नहीं है, बस एक मुद्दा मिल गया। अभी आपसे बता दें, 2007 में कांग्रेस से इनका गठबंधन हुआ। कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस ने तैयार हुआ आरक्षण देने के लिए, लेकिन वहाँ धन और टिकट के लेके वहाँ से ये निकल लिए। उस समय एसटी आरक्षण का मुद्दा उठा था, उस समय ये नेताजी सही मुद्दे पे थे। उसके बाद वहाँ से निकले, कौमी एकता दल से इनका गठबंधन हुआ, फिर भाजपा से हुआ, फिर समाजवादी से हुआ, फिर भाजपा से हुआ। तो आप कहे कि मेरा इसी मुद्दे पे बात होता है, तो आप क्यों ना जागो, जो याचिका समिति है उस समिति से किसी को ले जाइए, कम से कम सामने वाले को समझा तो दे। तो समझा तो पाते नहीं है। आप कह रहे एसटी आरक्षण अभी कल 13 तारीख को एक आर्डर आया है, बहुत अच्छा आर्डर आया है। समाज के लिए बहुत खुशखबरी है कि अगर ये कंप्लायंस हो गया, अगर इस पर सरकार अमल हो गई, तो ये आंदोलन, अभी तक आपको बता दें कि कोई नेता किसी भी समाज को अधिकार नहीं दिला पाया है। वो यही अधिकार दिलाएगा कि आपको सदन में पहुँचा सकता है। अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि 2-3 बार प्रस्ताव गया है। प्रस्ताव हमारा माननीय दूधनाथ विधायक जी के पीरियड में ही सही था, उसके बाद जितना प्रस्ताव गया है 3 बार हमारा प्रस्ताव गया है गलत गया, अनुसूचित जाति में गया है, जबकि हम उसमें पात्रता नहीं रखते हैं। हमारा प्रस्ताव एसटी में जाना चाहिए, जनजाति में, जिसमें कि हम पात्रता रखते हैं, जिसमें हमारी सारी जो पात्रता है हम सब रखते हैं, उसमें हमारा नहीं जाता है। तो यहाँ अभी तक
आपने देखा होगा 22 मार्च 2015 को माननीय अनिल राजभर ने कटिंग मेमोरियल में एक बहुत बड़ी भीड़ जुटाया, जिसमें कहा कि चलो आज़ादी मिलने वाली है, अधिकार पाओ रैली। वो अधिकार पाओ रैली सब कर लिए, उनको तो मिल गया आरक्षण। वो कह भी दिए कि यहाँ हमने रैली के लिए, वो आरक्षण के लिए रैली नहीं किया था, रैली हम भाजपा में ज्वाइन करने के लिए गए थे। आप अभी अभी देखे हैं कि अभी जब इनका गठबंधन हुआ है माननीय ओम प्रकाश जी का, इन्होंने कहा मेरा एसटी आरक्षण पे। अरे भाई, आपको एमएलसी मिल गया, मंत्री मिल गया, लोकसभा का टिकट मिल गया, तो इसकी बात अभी तक क्यों शो नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि आप आरक्षण रखते हैं, आरक्षण की बात तो वहाँ समझा नहीं पाए। जब तक आप किसी चीज़ को सर्टिफाई सामने वाले को नहीं करेंगे, ये आरक्षण जानते हैं, जो सत्ता और नेता एक ही चीज़ से डरता है, सवाल। और जागो राजभर जागो ने इतना बड़ा तो काम कर ही दिया है, एक क्रांति का लौ जला दिया है, सवाल करने के लिए अधिकार दे दिया है कि हर नेताओं से वो सवाल करे। लेकिन अब सवाल करने वाले युवाओं के देखिए, ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं लड़ता तो मैं किसी दल में रहता, किसी पार्टी से, मैं सांसद विधायक कोई भी अगर ना होता तो प्रधान बीडीसी तो बन ही जाता। लेकिन हमारी लड़ाई